हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ख़ास इम्पोर्टेंट वीडियो जॉन कीट्स के ऊपर। जी दोस्तों, ये MCQs क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जो आपके आने वाले GIC, TGT, PGT, जूनियर एडेड और नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर GDC, UPHEC राजस्थान और तमाम एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी जॉन कीट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जॉन कीट्स सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, इम्पॉर्टेंट नाम हैं। बहुत शानदार पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हम इनके बारे में थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि सभी को पता है, आपको सेकेंड जनरेशन के ये पोएट हैं। और दोस्तों, इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1821 में हुई थी। सबसे कम समय जो जीने वाले फेमस रोमांटिक पोएट्स हैं उनमें इनका नाम आता है। ही डाइड एट द एज ऑफ 25। जी हाँ दोस्तों, 25 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की सीरीज़ है, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको उससे बता देंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को ज़्यादा गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सीरीज 132 क्वेश्चन, टू ऑटम इज़ अ पोएम कंपोज्ड बाय। और टू ऑटम किसने कंपोज की है? जी दोस्तों, ऑब्वियस आंसर है जॉन कीट्स ने। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं ये किस ईयर में आई थी दोस्तों। 1819 में। 1819 में जॉन कीट्स ने अपनी 6 ग्रेट ओड्स को लिखा था। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया था। विच इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ जॉन कीट्स? दैट इज़ 1819। Ode to Indolence, Ode to Melancholy, Ode to Nightingale, Ode to Psyche, Ode on a Grecian Urn and Ode to Autumn। ये 6 जो इनकी फेमस ऑड्स हैं, ये सारी की सारी इन्होंने 1819 में लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बता देते हैं। Ode to Autumn जो जॉन कीट्स की फेमस पोएम है वो 3 स्टैंजाज में लिखी गई है और हर एक स्टैंजा में 11 लाइन्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इनकी पोएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, हु इज़ नॉट अ लेक पोएट? दोस्तों, लेक पोएट एक टर्म दी गई थी उन पोएट्स को जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जिनमें फेमस नाम है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे। जी दोस्तों, जॉन कीट्स इसके मेंबर नहीं थे। जॉन कीट वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द ग्रुप कॉल्ड लेक पोएट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जॉन कीट्स के ऊपर रोमांटिक पोएट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 134। कीट्स डाइड इन 1821। जैसा कि हमने आपको बताया, कीट्स की जो मृत्यु हुई थी 1821 में हुई थी। एंड शैले डाइड इन, और शैले से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दोस्तों, शैले इनसे नेक्स्ट ईयर मरे थे, याद रखिएगा। 1822 में इनकी डेथ हुई थी शैले के। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डी इज़ योर आंसर, 1822। और ये भी याद रखना है आपको, 1822 में इनके मरने पर इन्होंने एडोनीस जो एलेजी है, बहुत ही फेमस, कीट्स ने शैले ने कीट्स के लिए लिखी थी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये दोनों कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे और शैले कीट्स को बेहद प्यार करते थे, उन्हें लाइक करते थे। ही एडमायर्ड हिम अ लॉट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Who made a statement, a thing of beauty is joy forever? दोस्तों, इंग्लिश पोएट्री की सबसे खूबसूरत लाइनों में से एक लाइन है जो लिखी किसने, आपको बताना है। कीट्स, पॉप, कॉलरिज, शेक्सपियर। दोस्तों, ये कीट्स इसका आंसर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। और आगे बढ़ते हैं, इस पर और भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच वर्क ऑफ कीट्स डील विद द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर बाय हर 2 wicked ब्रदर्स? कौन सी एक ऐसी कहानी है जो हमारी हीरोइन है, उसके 2 ब्रदर्स हैं, उसका मर्डर कर देते हैं बिकॉज शी लव्स अ पर्सन। वो एक व्यक्ति से प्यार करती है और वो दोनों भाई उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसे मार देते हैं। एंडीमियन, लेमिया, इज़ाबेल, हाइपेरियन। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी 136 क्वेश्चन का, इज़ाबेल। द पोर्ट ऑफ बैसल इसका दूसरा नाम है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा भी गया एग्ज़ाम में। इसका जो अनदर टाइटल है द पोर्ट ऑफ बैसल, जो कि इन्होंने लिखी थी 1818 में, बेस्ड ऑन बोकाशियोस डेकामेरन। जी हाँ दोस्तों, बोकाशियो के डेकामेरन पे ये बेस्ड है और 63 स्टैंजाज इसमें
पोएम में हैं। दोस्तों याद रखिएगा, द पोर्ट ऑफ बैसल इज़ अ सब टाइटल ऑफ इजाबेल written by John Keats in the year 1818. It consists of 63 stanzas. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who died at the age of 25? वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया था, Keats died at the very young age of 25 in the year 1821. He died of tuberculosis. जी दोस्तों, टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, तो आपको बताना है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, जॉन कीट्स केम इन कॉन्टैक्ट विद द ले हंट इन द ईयर। ले हंट दोस्तों एक अनदर फेमस फिगर हैं रोमांटिक एरा के, जो एक एसेइस्ट के तौर पर याद किए जाते हैं। तो ले हंट से इनकी मुलाकात कब हुई थी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 138, इसका आंसर है 1816 में इनसे मुलाकात हुई थी। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, ले हंट जो हैं द एग्जामिनर, ये क्या चलाते थे, एक मैगज़ीन के एडिटर थे जिसका नाम था एग्जामिनर। और इसी एग्जामिनर में 1816 ईयर में ओ सॉलिट्यूड, जी दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, ओ सॉलिट्यूड, ये फर्स्ट सोनेट है या फर्स्ट पोएम कह सकते हैं जो कि जॉन कीट्स की पब्लिश हुई थी। द फर्स्ट एवर पोएम पब्लिश्ड और रिटन बाय कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स वाज ओ सॉलिट्यूड विच वाज पब्लिश्ड बाय ले हंट इन हिज मैगजीन एग्जामिनर इन 1816। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आई होप आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमने MCQs की सीरीज़ चलाई है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। तमाम नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे। वीडियो अगर सच में ही आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, कीट्स टुक द एंडीमियन स्टोरी फ्रॉम। दोस्तों ये एंडीमियन जो पोएम है जिसकी फर्स्ट लाइन अभी हमने पढ़ी थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये आई थी 1818 में। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताते हुए चलते हैं आपको, इसमें जो इनका है, इन्होंने ली कहाँ से है, ये इसका आंसर है ए, ग्रीक माइथोलॉजी। जी दोस्तों एंडीमियन जो है, एंडीमियन ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें और बताता चलता हूँ साथ में। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, मोस्ट कोटेड लाइन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इसकी स्टार्टिंग लाइन है एंडीमियन की, जो 1818 में आई थी। डेडिकेटेड किसे है दोस्तों, ये याद रखना, थॉमस चैटरटन। जी दोस्तों ये थॉमस चैटरटन वही हैं कम उम्र के राइटर जो 16-17 साल की उम्र में सुसाइड जिन्होंने कर लिया था। इनके बारे में फिर आपको एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। ज़्यादा इन्होंने ये नहीं लिख पाए थे क्योंकि ही डाइड ऑफ मिजरी और ही कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ मिजरी, गरीबी के कारण सुसाइड इन्होंने कर लिया था। कीट्स को ये फिगर बहुत पसंद थी, बहुत ही इन्हें अट्रैक्ट करता था ये कैरेक्टर, तो इन्होंने एंडीमियन जो है थॉमस चैटरटन को क्या किया था, डेडिकेट किया था। दोस्तों और इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं, इसमें ये जो बुक है एंडीमियन जो पोएम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, 4 किताबों में डिवाइड है और 1012 लाइंस हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपको जल्दी से नहीं मिलेंगी एक जगह आसानी से किसी भी बुक में। मैं शेयर कर रहा हूँ और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, ताकि आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो वह आपका मिस ना हो या गलत ना हो। और दोस्तों हीरोइक कपलेट में ये लिखी हुई है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1818 में आई थी एंडीमियन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, स्टार्टिंग लाइन है, थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड की है, डिवाइडेड इनटू 4 बुक्स, 1012 लाइन और हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी। ये सारी इसके बारे में जानकारी हमने आपको दे दी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, एडोनिस इज़ एन एलेजी ऑन। एडोनिस जो है वो एलेजी है किसके ऊपर लिखी गई है? दोस्तों हमने आपको बताया था एडोनिस जो एलेजी है वो किसके ऊपर लिखी गई है, जॉन कीट्स के ऊपर लिखी गई है 1821 में। और ये किसने लिखी थी, हमने आपको बताया था शेले हु एडमायर्ड हिम अ लॉट, जो बहुत अप्रिशिएट करते थे, पसंद करते थे, लाइक करते थे कीट्स को। उनके मरने पर उन्होंने एडोनिस नाम की एक एलेजी लिखी थी 1821 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस।
टीबी से किन की मृत्यु हुई थी ये हमने आपको बताया है। 141 क्वेश्चन, जॉन कीट्स। दोस्तों इनके ब्रदर और इनकी मदर की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है फॉर एवर अ वर्स्ट टेल ऑफ कीट्स बिगिंस विद दिस लाइन आइडेंटिफाइड द पोएम। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये पहली लाइन है एंडीमियन की, एंड एंडीमियन वॉज पब्लिश्ड इन 1818। ये आपको याद होगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द कीट्स ऑड्स एंड विद द लाइन फॉर एवर विद दाउ लव एंड शी फेयर। कौन सी जो पोएम है, कौन सी इनकी ऑड है इस लाइन से ख़त्म होती है, समाप्त होती है? तो दोस्तों दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये आपको याद रखना है। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स वाज डेडिकेटेड। दोस्तों हमने बताया था एंडीमियन तो किसे डेडिकेट की थी इन्होंने, थॉमस चैटरटन को। एक इनका कलेक्शन था जिसका नाम था पोएम्स, और जो आया था 1817 में, ये इन्होंने किसे डेडिकेटेड किया था? किसे डेडिकेट किया था ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्पेंसर, फैनी ब्राउन है, वर्ड्सवर्थ या लेहंट। हमने आपको बताया था लेहंट वाज द पर्सन who first published the poem or sonnet or solitude of John Keats। जॉन कीट्स ने जब अपनी पोएम का कलेक्शन निकाला तो वो उन्हें ही डेडिकेट किया, क्योंकि उन्हें ही ये क्रेडिट जाता है एज ए पोएट उन्हें लॉन्च करने का। तो दोस्तों याद रखिएगा लेहंट को इन्होंने अपना पोएम्स नाम का कलेक्शन जो था पहला 1817 में जो इनका आया था वो डेडिकेट किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कीट्स ला बेला डेम सेंस मर्सी इज़। ला बेला डेम सेंस मर्सी इनकी क्या है? ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, लिरिकल बैलेड है, ऐसे है दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर। लिरिकल बैलेड जो है कब आई इनकी? लिरिकल बैलेड है ला बेला डेम सेंस मर्सी जो इनकी पोएम है वो बैलेड है, और ये कब आई थी ये हमें बताना है। तो 1819 में ये पब्लिश हुई थी। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इज़ द मीनिंग ऑफ ला बेला डेम सेंस मर्सी। ला बेला डेम सेंस मर्सी का मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक खूबसूरत महिला जिसके भीतर कोई दया ना हो, ये पोएम है। एंड द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द 15th सेंचुरी पोएट एलन चार्टर। दोस्तों याद रखिएगा एलन चार्टर एक पोएट थे 15th सेंचुरी के, वहाँ से इन्होंने ये टाइटल लिया है सीधा सीधा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, विच इज़ नॉट एन ओड बाय कीट्स। कीट्स ने जो ओड नहीं लिखी है वो इनमें से कौन सी है? और टू नाइटिंगेल हमने बताया था आपको, और टू ग्रेशन एंड, और टू मेलनकली, और टू वेस्ट विंड। डी इज़ योर आंसर। आपको पता होगा ये शैली की मोस्ट फेमस पोएम है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स और कंपोज बाय शैली एंड रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर। 146 दोस्तों आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। 1819 में ये पोएम आई थी, ये शैली ने लिखा था इसे, और 5 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, और हर सेक्शन में ये किस में लिखा गया है? ये टर्जा रीमा। दोस्तों ये याद रखना है, टर्जा रीमा में ये लिखा गया है। हर सेक्शन में जो है 14 लाइन्स हैं, और अगर इसका राइम स्कीम मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं ABA, BCB, CDC, DED एंड EE। जी हाँ, 4 क्वार्टेट हैं ट्रेजर राइम के, और एक राइमिंग कपलेट है। दोस्तों ये इस पोएम के बारे में हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं। चलिए एक बात और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। जब शैली की जो डेथ हुई थी सभी को पता है वो डूबने से हुई थी, और जब शैली की डेथ हुई थी तो उनके पास एक कॉपी मिली थी कीट्स की। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। जब व्हेन शैली डाइड in his pocket a book was found written by a poem was a book was found in his pocket written by John Keats। वो कौन सी बुक थी या पोएम थी जो उनकी जेब में से निकली थी उनके मरने के बाद? ठीक है, वो कीट्स द्वारा लिखी हुई थी। आपको बताना है उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हु रोट चैपमैन्स होमर। क्वेश्चन नंबर 147, उसका पूरा नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये किसने लिखा था? दोस्तों ये सोनेट है, 1816 में ये लिखा गया है, और ये किसने लिखा है? ऑब्वियस है ये जॉन कीट्स ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज गिवन बाय। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दी है? कॉलरिज, एलियट, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। दोस्तों ये जॉन कीट्स ने दी है। जॉन कीट्स को एज ए क्रिटिक भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने अपने लेटर्स में अपनी जो राय है वो व्यक्त की है, उसे एक्सप्रेस किया है, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। उनमें से एक नेगेटिव कैपेबिलिटी का भी एक टर्म है जो इन्होंने
कॉइन किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, हु सेड व्हाट द इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रुथ। फिर से देख लेते हैं इनका जो एक क्रिटिक वाला जो एस्पेक्ट है वो आपके सामने उभर कर आता है। कीट्स, लैम, शैली, डिकेंस। जी दोस्तों ऑब्वियस आंसर है, कीट्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं तो कीट्स नहीं दिया होगा। एंड इट वॉज अ लेटर रिटन बाय कीट्स टू बेंजामिन बैले। जी दोस्तों बेंजामिन बैले जो इनके एक फ्रेंड थे उन्हें इन्होंने लेटर लिखा था और उसी में इन्होंने बेंजामिन बैले, याद रखिएगा दोस्तों, बैले को इन्होंने लेटर लिखा था और उसमें इन्होंने ये लाइन या अपनी थॉट एक्सप्रेस किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, विच पोएम ऑफ कीट्स हाईली इम्प्रेस्ड शैली। कौन सी कीट्स की ऐसी पोएम थी जिसने शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और टू नाइटिंगेल, आई हैड अ डव, हाइपेरियन या टू ऑटम। जी दोस्तों इसका आंसर है बी, हाइपेरियन। हाइपेरियन एक पोएम है, एवेंडेंट इपिक पोएम है जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी दोस्तों, इन्होंने ये लिखी थी। और आपको इसमें बताते चलते हैं इनकी फेमस और या इनकी फेवरेट पोएम थी ये, और इसके बारे में बताते हैं। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में थी। पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो था इसका उसमें दोस्तों 357 लाइन्स थी। सेकंड पार्ट में इसके दोस्तों 391 पार्ट्स लाइन थी। एंड इन थर्ड पार्ट देयर वर 136 और ये इनकम्प्लीट था। तो दोस्तों ये इनकी इनकम्प्लीट पोएम एपिक पोएम थी और बस ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। 3 पार्ट्स में ये थी, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Who said if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all। पोइट्री के बारे में सबसे अच्छी बात इन्होंने कहा है कि अगर पोइट्री नैसर्गिक तौर पर नहीं आ रही है, मीन्स स्पॉन्टेनियस नहीं है, अगर वो स्वतः नहीं आ रही है, जैसे कि एक पेड़ पर पत्तियाँ कोपल फूटती हैं, अगर वो इस तरीके से नहीं आ रही तो अच्छा है कि वो पोएम आए ना, यानी पोएम को बनावटी नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार डेफिनेशन इन्होंने दी है और ये कौन है, कीट्स हैं। जी दोस्तों याद रखिएगा, बहुत एग्जाम से पूछा गया है और आने वाले टाइम में पूछे जाने की पूरी इसकी संभावनाएं बनती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152, विच वन ऑफ कीट्स वर्क इज बेस्ड ऑन ड्राइटन्स द मैन ऑन द मून, और दूसरा है फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्डस। किसने, कौन सी पोएम है जो, कौन सा वर्क है इनका जो इस पर, इजाबेला, हाइपेरियन, एंडीमियन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो दोस्तों जो 152 क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, एंडीमियन। एंडीमियन इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएम है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, हेयर लाइज वन हुज नेम इज रिट इन वाटर, दिस एपिथेप इज रिटन ऑन हुज टॉम्बस्टोन इन रोम। रोम में इनकी मृत्यु हुई थी, टीबी से इनकी मौत हुई थी, वो हमने आपको बता दिया है दोस्तों। तो बताना है कि कौन थे ये जॉन कीट्स हैं दोस्तों। ही डाइड इन 1821। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम ऑफ द जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। दोस्तों आपके लिए हमने पहले बता दिया है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी पब्लिश हुई है, तो वो एंडीमियन है, ठीक है। और जो फर्स्ट इनकी सोनेट थी वो पब्लिश हुई थी एग्जामिनर में, और सॉलिट्यूड। तो याद रखना है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे ये वीडियो, हमारे एफर्ट कैसे लग रहे हैं, आपको कैसी हमारी वीडियो लगती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आने वाले टाइम में आप कौन से राइटर्स पर और किस टॉपिक पर वीडियो देखना ये सुनना पसंद करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and supporting my channel. Stay connected with us for new updates, for new videos. Thanks, God bless you. जमकर मेहनत करते रहिएगा एग्ज़ाम्स के लिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।